एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। हम लोग ये वाला वीडियो में एग्जिस्टेंशियलिज्म का कौन कौन सा और किस तरह का इम्प्लीकेशन एजुकेशन के ऊपर है उसी को डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ कुछ एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इन एजुकेशन। कि पहले हम लोग देखेंगे कि ये एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है इसका हिस्ट्री किस तरह का रहा है और डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है एजुकेशन के अंदर। तो 19th सेंचुरी में पहले सोरेन कियरकेगार्ड नाम का एक फिलोसोफर आए, और ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो एमरजेंस है फर्स्ट टाइम इसी को ये किए थे, और इसीलिए सोरेन कियरकेगार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं कि फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म भी बोलते हैं। ये एक डेनिश फिलोसोफर थे और ये फर्स्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थे, और इनका जो एम्फासाइज उस टाइम था वो इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस के ऊपर लेकर था, चॉइस के लेकर था, और उसी का कमिटमेंट को लेकर ये क्या कर रहे थे, एम्फासाइज कर रहे थे। उनका जो की वर्क जो था वो आयदर और वो 1843 में लिखे थे, और फियर एंड ट्रेम्बलिंग्स नाम का और एक किताब लिखे थे 1843 में। अगर इनका एजुकेशनल इन्फ्लुएंस को अगर हम लोग देखें तो ये ज़्यादातर एम्फासिस दे रहे थे सब्जेक्टिव ट्रूथ और पर्सनल स्पेशंस इन लर्निंग, कि सब्जेक्टिव ट्रूथ के ऊपर ये ज़्यादातर एम्फासाइज कर रहे थे, और पर्सनल स्पेशंस के ऊपर ये ज़्यादातर स्ट्रेस दे रहे थे। उसके बाद और एक फिलोसोफर आए थे फ्रेडरिक निश्चे। तो ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, और इनका जो आइडिया था वो भी वर्ल्डली एग्जिस्टेंशियलिस्ट ही था। उनका जो एक कॉन्सेप्ट विल टू पावर एंड यूबर मैसेज सुपरमैन जिसी को बोला जाता है, ये दोनों बहुत ही फेमस था उस टाइम, और आज का डेट में भी ये बहुत ही फेमस है और बहुत बार क्वेश्चन में भी आ चुका है। विल टू पावर जो कॉन्सेप्ट है वो काम दिए थे, वो निश्चय का था, और ये यूबरमैन जो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है वो एम्फसाइज किए थे, वो भी फ्रेडरिक निश्चे ही है। अगर इनका की वर्क का बात करें तो द स्पोक ऑफ जाराथस्टर, ये इनका एक बेस्ट वर्क है, और बियॉन्ड गॉड गुड एंड इविल्स, ये भी इनका एक अच्छा वाला वर्क है। अगर इसका इनका एजुकेशनल इन्फ्लुएंस को अगर हम लोग देखें तो ये क्रिटिकल थिंकिंग और क्वेश्चनिंग्स ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू, इसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा करके ये एम्फसाइज कर रहे थे। नेक्स्ट, अगर हम लोग 20th सेंचुरी में एग्जिस्टेंशियलिज्म को दिखे तो ये 20th सेंचुरी जो सबसे जो पॉपुलर एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर थे वो थे मार्टिन्स, और ये भी एक जर्मन फिलोसोफर थे, और ये जो वो बीइंग्स जो एक कॉन्सेप्ट है इसी को वो दिए थे, और इसके लिए वो बहुत पॉपुलर हो गए थे। और इनका जो एक की वर्क है बीइंग एंड टाइम्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इनका कंट्रीब्यूशन है, और ये ज़्यादा करके ऑथेंटिसिटी और अंडरस्टैंडिंग वन प्लेस इन द वर्ल्ड, इसी के ऊपर ऑथेंटिसिटी के ऊपर ये ज़्यादातर ध्यान दे रहे थे। उसके बाद कार्ल जैस्पर, ये भी एक बहुत ही बड़ा नाम एग्जिस्टेंशियलिज्म फील्ड में, और ये भी जर्मन स्विस साइकियाट्रिस्ट थे और फिलोसोफर थे, और जो एग्जिस्टेंस जो एक कॉन्सेप्ट है ये इसको इवॉल्व किए थे, और इनका जो की वर्क है फिलोसफी, और ये ज़्यादातर वो कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्या कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखिए फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो कि मिड 20th सेंचुरी में थे, तो सर्टे, बेवर और कैमस जो है वो उनका नाम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जीन पॉल सर्टे जो थे वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और प्ले राइट और नोवेलिस्ट थे, और इनका जो बहुत ही पॉपुलर एक फ्रेज है एग्जिस्टेंस स्पीसीज एसेट्स, जो कि आज का डेट में भी बहुत ही पॉपुलर है, और यहाँ से बहुत बार रिपीटेडली क्वेश्चन आ चुका है
कि कौन एग्जिस्टेंस बेस्ड एसेंस का ये जो फ्रेज है और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए थे वो है सार्टे। ओके, और बीइंग एंड नथिंगनेस एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए ह्यूमनिज्म, ये दो वर्क इनका जो है वो बहुत ही क्रूशियल है और बहुत सारे एग्जाम में इसका बारे में पूछा गया है भी है। और अगर इनका जो कंट्रीब्यूशंस एजुकेशन में वो देखिए तो ये ज़्यादातर एम्फासाइज कर रहे थे फ्रीडम्स के ऊपर, रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर और वो चॉइस मेकिंग प्रोसेस के ऊपर। उनके बाद वो बेवर्स, ये भी एक फ्रेंच फेमिनिस्ट फिलोसोफर थे और ये वो जेंडर और एथिक्स को लेकर हर वक्त मतलब ज़्यादातर एम्फसाइज करके कुछ बोल रहे थे। और उनका जो बहुत ही पॉपुलर वर्क था वो द एथिक्स ऑफ एम्बिग्यूटी और द सेकंड सेक्स। दीज आर द टू मोस्ट पॉपुलर कंट्रीब्यूशंस ऑफ बिहेवियर एट द टाइम्स। ओके, और अगर कंट्रीब्यूशंस एजुकेशन में देखिए तो वो जेंडर इश्यू को लेकर ही ज़्यादातर बोल रहे थे और वो फ्रीडम फॉर ऑल को प्रमोट कर रहे थे। उसके बाद अल्बर्ट कैमस, ये भी एक फ्रेंच अल्जेरियन फिलोसोफर थे और ये वो ऑब्सर्डिटी और रिवोल्ट वाला जो थीम है उसको ये एक्सप्लोर किए थे। द स्ट्रेंजर, द माइथ ऑफ सिस्पस, ये दो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है और ये कॉन्फ्रेटिंग सेल्फ अब्सर्डिटीज एंड फाइंडिंग पर्सनल मीनिंग, इसी के ऊपर ही ध्यान दे रहे थे। नेक्स्ट, अगर हम लोग को 20th सेंचुरी में जो अमेरिकन एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे उनका बात करें तो उनमें से मैगजीन स्क्रीन्स, जर्ज क्लिनर और वैन क्लिफ मॉरिस, ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मैगजीन स्क्रीन जो थे वो एक अमेरिकन फिलोसोफर थे और ये ज़्यादातर एम्फसाइज कर रहे थे इमेजिनेशन एंड आर्ट इन एजुकेशन में। इनका जो बहुत ही बड़ा की वर्क है वो है एग्जिस्टेंशियल एनकाउंटर फॉर टीचर, लैंडस्केप ऑफ लर्निंग, ये दो वर्क इनका बहुत ही पॉपुलर है और वो इंटीग्रेटेड एग्जिस्टेंशियलिस्ट आइडिया के ऊपर ज़्यादातर फोकस कर रहे थे। अगर क्लेनर का बात करें वो भी तो अमेरिका से थे और ये जो है ये वो एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड एजुकेशन इनका जो वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन है और ये पॉपुलराइज कर रहे थे एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी को इन अमेरिका। और उनके बाद आते हैं मोरिस, और ये भी एक अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे और ये जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशंस को एग्जिस्टेंशियलिस्ट को एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में यूज किए थे और इनका जो एक मेजर वर्क है एग्जिस्टेंशियलिज्म इन एजुकेशन। ओके, और ये लीडरशिप और पॉलिसी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे थे। अगर हम लोग देखें तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म और एक अमेरिकन फिलोसोफर है उनका एग्जिस्टेंस एंड प्रोग्रेस इन एजुकेशन, हाँ, कि अगर 1960-70 में एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो प्रोग्रेस है उसी को अगर हम लोग देखें तो ये ज़्यादातर वो जो आइडिया प्रोग्रेसिव एजुकेशन मूवमेंट जो उस टाइम चल रहा था उसी को ऊपर एम्फसाइज कर रहा था और वो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग का बारे में जो बोलना वो लोग स्टार्ट कर देते उसी के ऊपर सेंट्रलाइज हो रहा था। और उसके साथ साथ वो स्कूल एंड एजुकेशनल मॉडल्स जो उस टाइम चल रहा था उसका एक अल्टरनेटिव मॉडल्स के बारे में वो लोगों को बोल रहा था। अगर हम लोग देखिए समरल हिल्स स्कूल जो कि नेल्स एएस नेल्स जिसको वो फाउंड किए थे और उसको उसी से ही वो पॉपुलराइज हुए थे। ओके, अगर हम लोग देखें तो एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को तो कार्ल रोगल्स, अब्राहम मास्लो, ये दो बहुत बड़े नाम बहुत बड़े चेहरे आते हैं और ये कार्ल रोगल्स जो है वो तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और वो एक पर्सन सेंट्रेड थेरापी जो कि हम लोग को पता ही है वो काउंसलिंग में पढ़ते हैं। ओके, पर्सन सेंट्रेड थेरापी को वो डेवलप किए थे और उसी के साथ साथ इन्फ्लुएंस उनका जो एजुकेशन था वो कर रहा था क्या, वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के ऊपर वो ज़्यादातर एम्फसाइज कर रहे थे और फ्रीडम टू लर्न, ये उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है। अगर हम लोग अब्राहम मास्लो का बात करें तो ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे और वो हायरार्की ऑफ नीड है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो टॉप में रहता है वो जो एक पिरामिड है उसको ये डेवलप किए थे और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर ज़्यादातर उनका जो आइडिया है वो उसका ऊपर ही बेस करके बना था।
अगर हम लोग देखें तो ये होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर सब बात कर रहे थे, और होलिस्टिक अप्रोच से कैसे पर्सनल ग्रोथ हो सकता है उसी के ऊपर ध्यान दे रहे थे। अगर हम लोग देखें पोस्ट मॉडर्न इन्फ्लुएंस में 1980s टू प्रेजेंट, तो यहाँ बहुत सारे चेंजेस यहाँ देखने के लिए मिला है। और यहाँ एग्जिस्टेंशियलिस्ट आइडिया जो है उसको बहुत क्रिटिक किया गया है, और ये डिकंस्ट्रक्शंस ऑफ एजुकेशनल नैरेटिव एंड पावर स्ट्रक्चर इसी के ऊपर एम्फसाइज किया है। और उसके साथ साथ एम्फसाइज कर रहा है डाइवर्सिटी के ऊपर, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस के ऊपर, और मल्टीपल पर्सपेक्टिव के ऊपर ये ज़्यादातर एम्फसाइज कर रहा है। अगर हम लोग कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशंस को देखिए एग्जिस्टेंशियलिज्म्स को, तो आज का डेट में जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट पेडागोगी है वो टीचिंग लर्निंग्स में जो हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ काउंसलिंग को जो एजुकेशन में यूज कर रहे हैं वो भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट का एक आइडिया है। और उसके साथ साथ फिलोसफी फॉर चिल्ड्रंस जो P4C जो एक है, वो भी एक बहुत ही आइडेंटिकल कंट्रीब्यूशंस जो कि आज का डेट में हमारा एजुकेशन सिस्टम्स में देखने के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ माइंडफुलनेस एंड कॉन्टेम्पलेटिव एजुकेशन जो आज का डेट में ज़्यादातर लोग बात करना स्टार्ट कर दिए हैं, वो भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट और एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक तरह का कंट्रीब्यूशन है। डिजिटल एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऑनगोइंग डिबेट्स एंड डेवलपमेंट, ये सब कुछ अभी आज का डेट में ये चल रहा है। अगर कोर टेनेंट्स को अगर हम लोग देखिए एग्जिस्टेंशियलिज्म का, तो 5 मेजर टेनेंट्स देखने के लिए मिलता है। पहले तो एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, जिसको कोई सत्य दिए थे, और ये इसी का मतलब ये है ह्यूमन फर्स्ट एग्जिस्ट देन क्रिएट देयर ओन मीनिंग एंड पर्पस। कि इसी का मतलब ये है कि ह्यूमन जो है वो पहले एग्जिस्ट लेता है, पहले पैदा होता है, और उसके बाद उसी का जो मीनिंग, खुद का जो पर्पस वो डिसाइड करता है और वो क्रिएट करता है। ये इसका पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टैलेंट। उसके बाद अगर हम लोग देखें इंडिविजुअल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी को, तो पहले से मैं बोल चुका हूँ कि एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो इंडिविजुअलिटी के ऊपर ज़्यादातर ध्यान देता है, और इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट, इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर, सेल्फ के ऊपर ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देता है। तो ये इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बोलते हुए ये बोलता है ईच पर्सन इज सोली रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मीनिंग टू देयर लाइफ। कि हर एक आदमी खुद का लाइफ का मीनिंग को डिफाइन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसका मीनिंग क्या निकलेगा उसके लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल है। और फ्रीडम ऑफ चॉइस का बात करता है, ओके। और सबको ये फ्रीडम ऑफ चॉइस मिलना चाहिए, फ्री हैंड मिलना चाहिए, और उसके हिसाब से वो लोग डिसीजन लेना चाहिए। और ऑथेंटिसिटी का बात करता है कि लिविंग ट्रू वंस सेल्फ एंड अवॉइडिंग सोशल प्रेशर। कि एक एकदम ऑथेंटिक होकर रहना चाहिए, और उसके साथ साथ वो सोशल जो कन्फर्म प्रेशर है उसी को भी वो झेलना चाहिए। और उसके साथ साथ ऑब्सर्डिटी, इसका मतलब ये है कि द वर्ल्ड लैक इनहेरेंट मीनिंग एंड ह्यूमन मस्ट क्रिएट देयर ओन। कि ये दुनिया जो है उसका जो इनहेरेंट मीनिंग है उसको एकदम लैक कर गया है, और ह्यूमंस को आज का डेट में क्या करना चाहिए, खुद का मीनिंग बनाना चाहिए। अगर हम लोग पूर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस का बात देखिए, तो इसका जो पहले आता है वो इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअलिज्म, सब्जेक्टिविटी, इसी के ऊपर ये ध्यान देता है। तो एजुकेशन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू मेक मीनिंगफुल चॉइस। की एग्जिस्टेंशियलिज्म बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल चाइल्ड को मीनिंग मतलब अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए, ताकि वो मीनिंगफुल चॉइस ले सके। और यहाँ उसको अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन भी देना चाहिए। और करिकुलम्स इसके लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, और स्टूडेंट को उसका इंटरेस्ट के हिसाब से वो करिकुलम को चूज करने के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ जो टीचर है वो स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए कि कैसे कौन सा एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, तो इसका बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में एक आइडिया स्टूडेंट लोगों को देना चाहिए। अगर दूसरा वाला चीज को इम्प्लीकेशन दिखे, तो ऑथेंटिसिटी इन लर्निंग। ऑथेंटिसिटी इज वन ऑफ द major tenet in existentialist philosophy, so encourage student to develop their authentic selves। तो इसीलिए एग्जिस्टेंशियलिस्ट बोलता है कि वो स्टूडेंट जो है उनका जो एक्चुअल ऑथेंटिक सेल्फ जो है उनको प्रमोट करना चाहिए। और ये स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, एक टेस्ट डेवलप कर रहे हैं, सबके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट जो है उसको जनरलाइज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिविटी आना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है।
ओके। और उसके साथ साथ वो सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी एक्टिविटीज के बारे में भी बहुत बात करता है। और नेक्स्ट कोर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है वो पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है कि फोस्टर ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस ओन लर्निंग, कि वो एक आदमी, एक स्टूडेंट्स क्या लर्न कर रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, ये उसको एहसास दिलाना चाहिए, ऐसे एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर बोलते थे। और एनकरेज स्टूडेंट टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर एजुकेशनल जर्नी, और उसके साथ साथ उनका जो एजुकेशनल जर्नी है वो एजुकेशनल जर्नी का ओनरशिप, वो कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो सब कुछ उनका खुद का होना चाहिए, ना कि कोई दूसरा कोई उसको बोले और वो कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद डिसाइड करना चाहिए। हो गया। सिर्फ टीचर का रोल यहाँ ये आते हैं सिर्फ कि उसको इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन डिसीजंस क्या लेना है वो स्टूडेंट्स ही तय करता है। और उसके साथ साथ वो डिसीजंस मेकिंग एंड स्किल एंड अकाउंटेबिलिटी के बाद ये करता है। नेक्स्ट कोर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन जो है वो एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी। अगर हम लोग देखिए टीचर स्टूडेंट्स को, तो वो एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी में हम लोग जाते हैं, तो इसके लिए उसको कप ऑफ एक दूसरे से करना चाहिए। और उसके साथ साथ वो क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एनकरेज करना चाहिए। और जो आज का डेट में जो प्रेजेंट नॉलेज जिसको हम लोग फाइनल एब्सोल्यूट नॉलेज बोल रहे हैं, उसी को भी अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट कोर एजुकेशनल से इम्प्लीकेशन जो है वो फोकस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, कि ये जो वैल्यू जो है वो एकदम पर्सनल और सब्जेक्टिव है, हम लोग को स्टैंडर्डाइज और ऑब्जेक्टिवली उसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए कि उनका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को एक्सप्रेस कर सके। और इसके लिए लिटरेचर, आर्ट, फिलोसफी, ये सबको यूज करना चाहिए। अगर हम लोग एम्स ऑफ एजुकेशन का बात करें एग्जिस्टेंशियलिज्म के हिसाब से, तो उनका सबसे पहले आता है सेल्फ रियलाइजेशन, जो आइडियलिज्म और बुद्धिस्ट, इनका भी एक मेजर एम्स है। तो ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी ऐसे बोलता है कि स्टूडेंट्स को हेल्पिंग स्टूडेंट डिस्कवर देयर ऑथेंटिक सेल्फ एंड पर्सनल मीनिंग इन लाइफ। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब इनके हिसाब से ये है कि स्टूडेंट्स को गाइड ऐसे करना चाहिए कि उनका जो ऑथेंटिक सेल्फ है उनको वो लोग डिस्कवर कर चुके, और उसके साथ साथ उनका जो पर्सनल मीनिंग ऑफ लाइफ है उसी को भी वो लोग ढूंढ सके। और दूसरा वाला जो उनका एम है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, की ये इंडिविजुअल्स लोगों का जो पोटेंशियल है उसको डेवलप करना भी ये इनका एक एम्स ऑफ एजुकेशन है। और इसीलिए वो नर्चरिंग ईच स्टूडेंट्स यूनिक एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, इसीलिए ये बोलता है कि देयर आर इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, so education teachers or education systems need to nurture each and every child in a unique way, because each and every individual such unique abilities and unique interest। तो ये भी इसीलिए एक मेजर एम ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो फोस्टरिंग फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या रहता है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर एक फ्रीडम देना चाहिए, और उसके साथ साथ उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को फोस्टर करने के बारे में बोलता है। टीचर स्टूडेंट टू मेक चॉइसेस एंड एक्सेप्ट देयर कॉन्सिक्वेंसेस, कि टीचिंग स्टूडेंट्स जो है वो उसका जो डिसीजन है, चॉइसेस है, वो खुद लेना चाहिए, और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम लोग ऑथेंटिसिटी का बात करें तो ये जो फिलोसफी है वो ऑथेंटिसिटी का बारे में भी बोलता है कि वो ऑथेंटिक एजुकेशन ऑथेंटिसिटी को डेवलप करना चाहिए, और ऑथेंटिक वे में सर्वाइव करना चाहिए बोलकर बोलता है। नेक्स्ट कल्टिवेटिंग से क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में देखिए तो ये बोलता है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है उसको कल्टिवेट करना चाहिए अलग अलग मोड को यूज करके। नेक्स्ट कल्टिवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी, जो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट की देखिए कि लाइफ जो है वो एकदम एम्बिग्यूअस है, तो इसीलिए यहाँ बहुत सारे अनसर्टेनिटी में घिरा हुआ रहता है। तो इसके लिए भी क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज का डेट में। इसके लिए बहुत सारे कोर्स चलने लगा है कि खुद को अवेयर करने के लिए। ओके। और इसके बारे में ये फिलोसफी बोल रहा था कि हर एक स्टूडेंट को सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर क्रिएट करना चाहिए, और उसके साथ साथ एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस का बारे में भी बोलता है। हर एक स्टूडेंट को एथिकल कॉन्सिक्वेंसेस हर एक चीज़ का भी के बारे में पता चलना चाहिए, और क्रिएटिविटी को फोस्टर करने के बारे में बोलता है, और उसके साथ साथ एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस के बारे में भी ये बोलता है।
अगर हम लोग पेडागोजिकल अप्रोच जो जिसको कि हम लोग मेथड ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं इसको देखें, तो इनका जो सबसे पसंदीदा और सबसे मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ टीचिंग और पेडागोजिकल अप्रोच था वो है सोक्रेटिक मेथड्स, जहाँ की हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चनिंग, उसको क्वेश्चनिंग मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछते हैं और उसी का जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको वो डेवलप करवाते हैं, उसके साथ साथ वो सेल्फ रिफ्लेक्शन है जो उसको भी हम लोग एनहांस कराते हैं, और उसके साथ साथ इनकरेज करते हैं डायलॉग्स के लिए, डिबेट के लिए स्टूडेंट स्टूडेंट के अंदर। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, और ये स्टूडेंट को क्या करता है कि एक प्रोजेक्ट एक यहाँ स्टूडेंट खुद डिजाइन करता है, और ये एम्फासाइज करता है प्रोसेस के ऊपर ना कि प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वो बोलता है कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को उसका टेस्ट देना चाहिए, और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी देना चाहिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, और एनकरेज रिफ्लेक्शन ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और उसके साथ साथ पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस के लिए रिफ्लेक्शंस भी करना चाहिए। और ये बोलता है आर्ट इंटीग्रेशन के बारे में कि ये जो डिफरेंट अलग अलग तरह का जो आर्ट है वो उसी को इंटीग्रेट करना चाहिए, और उसके साथ साथ क्रिएटिव एक्सप्रेशन एज ए मीन्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, और सेल्फ डिस्कवरी को करने के लिए एज ए क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करने के लिए वो बोलता है। और फिलोसफिकल डिस्कशन को अगर हम लोग देखें, एनगेज स्टूडेंट को डिस्कस अबाउट एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस की, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन जो है उसी को डिस्कस करने के लिए बोलता है, और जो एथिकल डिलेमा है उसी को भी उसके बारे में भी ये बोलता है। अगर टीचर्स का रोल अगर हम लोग देखें तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रहता है ये एक फैसिलिटेटर का जैसे काम करता है, सिर्फ स्टूडेंट यहाँ स्टूडेंट टीचर या स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है, और एक कंडीसिव एनवायरनमेंट्स क्रिएट करता है जहाँ की स्टूडेंट्स खुद को सेल्फ डिस्कवरी कर सके। नेक्स्ट ऑथेंटिक मेथड्स, और ये एक तरह का मेथड ऑफ टीचिंग है जहाँ की स्टूडेंट का ऑथेंटिसिटी और पर्सनल ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्पीडली होता है, और उसके साथ साथ शेयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शन, उसके साथ साथ एक तरह का ऐसे मॉडल को यूज करना चाहिए जहाँ के स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेट कर सके उनका अथेंटिसिटी को, और उसके साथ साथ उनका पर्सनल ग्रोथ को, और स्टूडेंट वहाँ क्या कर सके कि एक्सपीरियंस कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके उसका ओपिनियन। और उसके साथ साथ यहाँ स्टूडेंट टीचर क्या करता है, एक चैलेंजर का रूप में काम करता है। यह स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट को एनकरेज करता है वो क्वेश्चनिंग एजम्पशंस को लेकर और सोसाइटल नॉलेज को लेकर, और उसके साथ साथ उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको प्रोवोक करता है, सेल्फ एग्जामिनेशन को भी प्रोवोक करता है। अगर करिकुलम्स का बात करें तो यहाँ चार तरह का करिकुलम के बारे में ये बोलता है। एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की आज का डेट में जो रिपीटेड बोल रहा है इंटरडिसिप्लिनरी, वो उसी दिन से ही एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर बोल चुका है कि एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी होना चाहिए, और यहाँ बहुत सारे लिटरेचर एंड फिलोसफी में रहना चाहिए, एथिक्स एंड वैल्यू को इंक्लूड करना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस एक्टिविटीज को इंक्लूड करना चाहिए, जो कि आज का डेट में हम लोग को सब कुछ इसको रिकमेंड कर रहे हैं। और असेसमेंट का बात करें तो ये बोलता है सेल्फ असेसमेंट, और उसके साथ साथ प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट हो गया। ये प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देता है, ये समेटिव और डायग्नोस्टिक के ऊपर ध्यान नहीं देता है, ये प्योरली इम्पोर्टेंस देता है सेल्फ असेसमेंट और असेसमेंट आज लर्निंग, और उसके साथ साथ प्रोसेस के ऊपर। अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें तो अच्छा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इज ऑफ्टन कंसीडर्ड द फादर ऑफ एक्जिस्टेंशियलिज्म, जीन पॉल सार्ट्रे, फ्रेडरिक नीत्शे, Søren Kierkegaard, Albert Camus. Answer of this question is option C, that is Søren Kierkegaard, and he was the first philosopher who introduced the terms existentialism. That's why we called him the father of existentialism. Next question is, which of the following is not a core tenet of existentialism? We already discussed the tenets of existentialism. See, the option existence, species, essence, individual, responsibility, determinism, authenticity. These are the four options. Among them, the first, second, and fourth ones are the tenet of existentialism. Existence, species, essence is the first tenet of existentialism. Individual, responsibility, authenticity. These both are also the tenets of existentialism. So the answer of this question is C. Determinism is not a tenet of existentialism. In existentialist education, the role of teacher is primarily that of some lecture facilitator, disciplinarian experts. Answer of this question is option B, the teacher facilitator. Which educational approach align most closely with existentialist principle?
Option standardized testing, rote memorizations, project-based learning, behavioristic condition. Answer of this question is option C, that is project-based learning. Next, existentialist education emphasizes options conformity to societal norms, individual choice and responsibility, predetermines careers path, standardized curriculum. Answer of this question is option B, that is individual choice and responsibility. The concept of authenticity in the concept of authenticity in existentialism refers to इसका मतलब क्या है being true to oneself, following traditional values, conforming to peers versus achieving. Answer of this question is option A, that is being true to oneself. Which philosopher wrote existentialism is humanism? Options Albert Camus, Samuel de Weaver, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger. Answer of this question is option C, that is Martin Heidegger. In existentialist education, the primary aims is to prepare student for standardized test to help student discover personal meaning, to enforce strict discipline, to teach a fixed body of knowledge. Answer of this question is option B, that is to help student to discover personal meaning. Existentialist education is least likely to emphasize critical thinking, self-reflection, standardized curriculum, personal responsibility. Answer of this question is option C, that is a standardized curriculum. See here the question is saying that which is least likely emphasized. It means critical thinking, self-reflection, personal responsibility. These are the most likely emphasized in existentialist philosophy. So, standardized curriculum is the right answer. Which educational theorist applied existentialist idea to educational administrations? Option John Dewey, Montessori, Maurice Skinner. Answer of this question is option C, that is Van Cleef Maurice. The existentialist approach to education is most likely to include multiple choice questions, standardized exams, self-reflection essay, timed quiz. Answer of this question is option C, that is self-reflection essay. Which of the following is a critic of existentialist education? Option it may lead to a lack of common knowledge base. It emphasizes conformity too much. It focuses too heavily on standardized testing. It discourages critical thinking. Answer of this question is option A, that is it may lead to lack of common knowledge base. In existentialist education, the concept of freedoms is closely linked to absence of rules, personal responsibility, unrestricted behavior, political liberty. Answer of this question is option B, that is personal responsibility. Which educational philosopher emphasizes the role of imagination and art in existentialist education? Option Grains, Pierre Nodings, Gardner. Answer of this question is option A, that is Marskins Grains. The existentialist view of human nature is educational. Education emphasizes option inherent goodness, predetermined destiny, self-creation through choices, fixed personality trait. Answer of this question is option C, that is self-creation through choices. Which existentialist concept emphasizes that a human create their own essence through their action? Destinies, bad faith, existence versus essence, absurdisms. Answer of this question is option C, that is existence versus essence. That in existentialist education, the concept of angst refers to option test anxiety, fear of failure, existential dream, anxiety about life choices, peer pressures. Answer of this question is option C, that is existential dread in about the life choices. Here, the rest. Which existentialist concept emphasizes that human critic can create their own essence through their action? Option destinies, bad faith, existence versus essence, absurdisms. Answer of this question is option C, that is existence versus essence. Existentialist education, the concept of angst refers to option existential dreads and anxiety about life choices. The existentialist notion of facticity in education related to the unchangeable aspect of student situation. Which existentialist philosopher introduced the concept of being for itself? Option Sartre. The existentialist approach to curriculum's development is best described as learner-centered. The existentialist approach the concept of bad faith, self
deception, or in authenticity. The existentialist view of knowledge is education emphasizes option option with the subjective interpretation is the right answer. Which educational approach align with the existentialist concept of situated freedom? Answer of this question is option B, that is allowing students to choose their own learning path within given constant. The existentialist concept of thoroughness in education implies the ideas that we find ourselves in a world we didn't choose. In existentialist education, the concept of authenticity is most closely related to living according to one's true self despite external pressure. The existentialist approach to morals education emphasizes answer of this question is option B, that is situational ethics and personal responsibility. In existentialist education, the concept of nothingness related to option B, that is the space of responsibility and freedoms in human existence. The existentialist view of human's nature in education is best described as self-creating through choices. The existentialist education, the concept of intersubjectivity refers to the shared understanding between individual. The existentialist approach to educational psychology is most closely aligned with humanistic psychology.